आप सभी को पालागन हमारे श्री माता चतुर्वेदी महासभा के साप्ताहिक कार्यक्रम में, जिसमें हम अपने समाज के विशिष्ट व्यक्तियों को बुलाकर उनके विचार और उनके एक्सपर्टीज के विषय में जानते हैं। तो आज हमारे साथ माइनिंग इंडस्ट्री के और एचआर के एक बहुत बड़े, बहुत पुराने एक्सपर्ट श्री विनोद चतुर्वेदी जी हमारे साथ में हैं। तो अब हम इस कार्यक्रम को आरंभ करते हैं और विनोद जी से इस सब्जेक्ट के विषय में बोलने का आग्रह करते हैं। इसके पहले मैं 1 मिनट ये चाहूँगा डॉक्टर प्रदीप से, यदि आप आज के वक्ता को स्वागत कर सकें। विनोद भाई पालागन और विनोद जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं, महासभा में बहुत समय से हमारे साथ काम कर रहे हैं। और ये महासभा का एक प्रयास है कि सबके एक्सपर्ट्स को जो आईटी हमारा जो प्रकोष्ठ है उसकी तरफ से जो ये टॉक शो शुरू किया गया है वीकली, इसमें हम जनरली सभी प्रोफेशनल्स को यहाँ लाते हैं और उसके प्रेजेंटेशन रहता है और समाज से जोड़ने की कोशिश की है। और ये प्लेटफॉर्म महासभा से एक बनाया है जिसमें हम सभी को, प्रोफेशनल्स को और सबको एक जगह ला सकें। इस उद्देश्य से हमने ये कार्य किया है। और आज के लिए जो विनोद जी यहाँ पे आज अपना एग्री किए हैं प्रोग्राम देने के लिए, मैं विनोद जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ कि आपने अपना समय दिया इसके लिए। और मोस्ट वेलकम फॉर दिस प्रोग्राम। जी विनोद जी, अब हम शुरू कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू ज्ञानंद भाई साहब। आई थिंक ये एक अपॉर्चुनिटी है हम सभी लोगों के लिए, ये हम लोग इस तरह के एक फोरम क्रिएट करके और आपस में एक्सचेंज करते हैं व्यूज़ को, लर्निंग्स को, एक्सपीरियंस को। आई थिंक ये बहुत बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। एंड कहा भी जाता है कि when we learn from others' experience, I think that learning is an investment in itself, because we don't invest anything from our side, whether it is time, whether it is money. हम दूसरे के एक्सपीरियंस को, जो कि ईयर्स में रहता है, उसको हम इस फॉर्म में करते हैं। हम लोग जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं उसको कोचिंग कहते हैं। When a person who has gained some experience in some field, he coaches somebody else, and ये coaching process is agnostic of age, agnostic of field of specialization. जरूरी नहीं है कि मैं किसी फुटबॉल प्लेयर को कोच करूं तो मुझे फुटबॉल आना जरूरी है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। मैं किसी डॉक्टर को कोच करूं तो हमें कोचिंग की स्किल आनी चाहिए। कोचिंग इज ए स्किल इन इटसेल्फ। जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, लर्निंग की बात करते हैं, तो उस समय पर आई थिंक हम लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। एंड आई मस्ट थैंक डॉक्टर साहब, ज्ञानंद भाई साहब, कि इतने बड़े पावरफुल मीडियम को हमने यूज किया है इसके लिए। सिर्फ हम अपना 1 घंटा, सवा घंटा देते हैं, एंड वी गेट लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स हियर, lot of people, those who have gained some experience, expertise। मैं थोड़ा एक्सपर्ट वर्ड को राइट नहीं मानता हूँ, क्योंकि एक्सपर्टीज इज ए जर्नी विच कम्स ड्यूरिंग आवर लाइफ। और लेकिन यदि हम एक्सपीरियंस को भी शेयर करते हैं, जो कुछ हमने सीखा है, तो आई थिंक इट विल गो ए लॉन्ग वे इन द इन्वेस्टमेंट। पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एचआर प्रोफेशन में पिछले 31 साल से, आई एम देयर फॉर 31 ईयर्स। दिस इज 31st ईयर रनिंग। मैंने एमबीए किया और एलएलबी किया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इंडस्ट्रियल रिलेशंस, पर्सनल मैनेजमेंट किया, एंड देन आई स्टार्टेड माय जर्नी इन एचआर डिपार्टमेंट। बेसिकली मैंने आदित्य बिरला ग्रुप में काम किया। हमारा टोटल टेन्योर आदित्य बिरला ग्रुप में 22 साल का है। 5 साल में रिलायंस में था और डिफरेंट कंपनीज में, मतलब मैं बांगर्स में भी मैंने काम किया, और एक छोटा एंटरप्रेन्योर विराज है उसमें भी काम किया। यदि हम सेक्टर्स की बात करें तो मैंने सीमेंट में मेजरली काम किया है, माइनिंग में भी अब सेकंड मेरा लार्जेस्ट एक्सपीरियंस माइनिंग है, और स्पॉन्ज आयरन है।
उसके बाद स्टील में काम किया, स्टेपल फाइबर में काम किया, कंटिन्यूअस फिलामेंट यार्न में काम किया। सो आई थिंक मेरे ख्याल से 6 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस में मैंने काम किया। लोकेशन की यदि हम बात करें, स्टेट की बात करें, तो आई हैव वर्कड इन महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। यूपी में टेन्योर बहुत कम था, इट वाज ए ईयर और ज्यादा नहीं था। आई थिंक यदि हम इस सब्जेक्ट पे बात करें कि हमको डिफरेंट स्टेट्स में काम करने से क्या फायदा मिलता है, डिफरेंट लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमको समझ में आते हैं, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, एवरी सोसाइटी इज डिफरेंट, एवरी प्लेस इज डिफरेंट, और उनके इश्यूज भी डिफरेंट होते हैं। तो जनरली हम कॉर्पोरेट में ये बात बोलते हैं कि एक आदमी को रोटेट करना चाहिए। If there are 23 states in the country and if there are 108 or 10 countries in the world, तो कितनी नेशनैलिटीज में आदमी ने काम किया है, that gives an edge to the person कि how much a person is experienced, और उसने कितना स्किल लिया है। क्योंकि जब हम पहली बार बैठते हैं तो हमको लैंग्वेज नहीं समझ में आती, दूसरी बार बैठते हैं तो लैंग्वेज न समझने आने को भी हम एसेट मानते हैं, क्योंकि हम उस चीज को रिपीट करवाते हैं, बोलते हैं साहब हमको आपकी लैंग्वेज नहीं समझ में आती, आप प्लीज रिपीट करो। जब वो रिपीट करते हैं तो अपने आप कुछ चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं उन्हीं के द्वारा। आई थिंक दैट्स द पावर ऑफ दिस डाइवर्सिटी। आज के सेशन में जो हम करना चाहते हैं इज वी वांट टू रिफ्लेक्ट ऑन 3 fronts बेसिकली। किंगशुक, आई वुड रिक्वेस्ट कि तुम स्लाइड लगा दो एक बार। रिफ्लेक्शन हम 3 फ्रंट पे इसलिए करना चाहते हैं कि एनी लाइफ, वेदर इट इज प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, हमने ये माना है कि बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट स्लाइड, आप फर्स्ट उस पे स्क्रिप्ट पे चले जाओ, पुट द सेकंड स्लाइड। सो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए, एंड मेरे पास, मैं इस समय कुछ नहीं तो आई एम कोचिंग अराउंड 18 पीपल, 18 डिफरेंट तरह के लोगों को मैं कोच कर रहा हूं। मैं एक एग्जीक्यूटिव कोच हूँ। कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से मैंने 1.5 साल का डिप्लोमा किया है कोचिंग में। एंड कोचिंग एज अ सब्जेक्ट, उसमें 2 ही क्वालिटीज एक कोच की इंपॉर्टेंट है। वन इज ही शुड हैव एम्पैथेटिक लिसनिंग। लिसन तो हम सब करते हैं, वी ऑल लिसन ईच अदर, बट वी एम्पैथेटिकली लिसन, मतलब हम उसकी स्थिति को समझें। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ कोच। एंड सेकेंड पॉइंट विच बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अ कोच इज दैट ही शुड हैव राइट क्वेश्चंस टू आस्क। आंसर उसको पता हो या नहीं हो कोई जरूरी नहीं है, बट उसकी क्वेश्चनिंग राइट होनी चाहिए। एंड आई थिंक विद दैट राइट क्वेश्चनिंग वी गिव डायरेक्शन टू द पर्सन एंड ही फाइंड्स द सॉल्यूशन। वो खुद अपने आप अपना सॉल्यूशन निकालता है, बिकॉज सॉल्यूशन हमारे अंदर ही होता है, एंड वी आर आस्किंग क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस, एंड एज अ रिजल्ट सॉल्यूशन कम्स। सो इन दिस जर्नी टुडे व्हेन आई started scribbling, मुझे ज्ञानंद भाई साहब ने फोन किया कि you can speak of something, तो I was thinking कि मतलब on a social platform what I can speak. If I will speak 100% management with a jargonized language, I think it will not help people. Neither people will be interested because it has a diverse background, diverse experience, diverse conditions. I should speak on something which will interest everybody, all generations, all people, all types, agnostic of gender. Even a lady attends, a girl attends, they should also find it interesting. That's why I have given a title called Life Stability, a Perspective, because we all want to make our life stable. It's a desire of all of us. Everybody, whosoever is there in any family, in any strata, in any state, in any profession,
I think we all want stability, and how the stability can come. Now the question comes that stability is defined what? Kingshuk, can you please change the slide? Stability is defined by professional success and personal peace. That is called life stability. If one is professionally very successful and personally not peaceful, I think stability will not come, because personal disharmony will disturb the professional disharmony. आजकल एक कॉर्पोरेट में वर्ड यूज हो रहा है, and that word is being used very frequently, that whether a person is socially and emotionally stable. जब हम सोशल स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हम लोग फैमिली बैकग्राउंड जरूर देखते हैं, एंड फैमिली बैकग्राउंड, nobody wants to see the status, wants to see whether one is married, having a children, tries to see psychometrically what is the family thinking, status, how they live. I think that comes in a psychometric. And because it is said that when a person is socially balanced, emotionally stable, will be able to contribute professionally. नहीं तो आदमी प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन नहीं आता है. मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ. We were hiring a person, हम सेलेक्ट कर रहे थे, जनरल मैनेजर पोजीशन थी. अभी प्रसून जी ने बताया माइनिंग का. माइनिंग हमेशा रिमोट लोकेशंस पे होती है, रिमोट लोकेशंस ऑफ उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, these are remote locations के अंदर गांव में. When we asked a person कि भाई आप कैसे आओगे, how you will come, we may hire you, we will give you good salary. बोले साहब हम अपनी फैमिली जो है वो दिल्ली में रखेंगे और हम आपके यहाँ नौकरी करें. वी हैव अ कंडीशन. हम लोग बिल्कुल हायर करते समय सीनियर पोजीशन पे ये क्लियर कर देते हैं, अनलेस योर वाइफ इज ए प्रोफेशनल, आपको अपने स्पाउस को अपने साथ रखना पड़ता है, बिकॉज अदरवाइज यू कैनॉट बिकम कमिटेड. यदि आप सोशली डिसबैलेंस रहेंगे तो प्रोफेशनली कमिटमेंट नहीं आ सकता इन लाइफ. And that person could not accept our request, our condition, and we had to forego it. हमको ऑफर नहीं दिया हम लोगों ने, जबकि उसके प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स बहुत अच्छे थे, लेकिन स्टिल हमने ऑफर नहीं किया, क्योंकि हमने कहा कि स्किल आदमी में कितनी भी अच्छी हो, यदि उसकी सोशल स्टेबिलिटी नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन को उसका कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा. This is a trend which is coming up nowadays, that organizations are more and more looking. पहले नहीं करते थे. पहले जब ऑर्गेनाइजेशन में हम हायर करते थे तो आप कुछ भी करो, पर्सनली वी आर नॉट इंटरेस्टेड, आप सैटरडे को चले जाओ, फ्राइडे को चले जाओ. लेकिन आज हम आपसे पूछते हैं, हम आपको किराया देने के लिए तैयार हैं कि आप आने जाने का वट एवर स्पेंड वी विल गिव, लेकिन आपका 100% कंट्रीब्यूशन यहाँ पर है. आप अपनी फैमिली को लाने का जो हमसे चाहते हो आप ले. सो पॉइंट इज दैट पर्सनल पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोफेशनल सक्सेस. सेकेंड क्वेश्चन आता है, व्हाई प्रोफेशनल सक्सेस इज. देखिए, यदि प्रोफेशनल सक्सेस लाइफ में नहीं होती है, एवरीबॉडी वांट्स टू ग्रो इन लाइफ, हम सभी बनना चाहते हैं कि हम प्रेसिडेंट बने, वाइस प्रेसिडेंट बने, एवरीबॉडी वांट्स टू बिकम गुड इन लाइफ. एक पार्टिकुलर एज आने के बाद द फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट्स, दैट इज कॉल्ड मिड करियर कंसर्न्स. एंड हमारे यहाँ बहुत सारे केसेस आते हैं कि आई कुड नॉट ग्रो इन लाइफ, आई हैव डन इंजीनियरिंग फ्रॉम एक्स कॉलेज, आई हैव डन so and so education from X college, but could not take my career in a right direction. हमने जो फर्स्ट करियर स्टार्ट किया वो गलत सिलेक्शन था, and as a result after 15 years of my career I am not very comfortable. तो हम उसको कोच करते हैं कि ठीक है, आपका अभी भी 15 साल बाकी है, 10 साल बाकी है, आप क्या कर सकते हो. एंड बिलीव मी, जब हमने ये प्रोसेस चालू किया, वही आदमी जो फ्रस्ट्रेटेड है वो खुद अपना जवाब निकालता है, अपना
solution निकालता है, and the frustration level comes down and starts contributing. So there is a very good saying in English, miracles start to happen when we give as much energy to our dreams as we give to our fears. हमारी लाइफ में fears बहुत होते हैं. We always fear for uncertainty. We always fear of coming out of the house. Generally, young people, मैंने उन लोगों को देखा है घर से बाहर नहीं जाना चाहते. When I started my career, मैं तो लखनऊ में रहता था. 2000 किलोमीटर दूर उन दिनों में गया था. I am talking of the year 1989. And my first job was in Verawal. वेरावल उस समय पहली बार मैंने नक्शे में देखा था. मुझे इन्होंने कैंपस से हायर किया तो मैंने नक्शे में जाके देखा वेरावल में प्लांट है. वेरावल बिल्कुल एंड कोस्ट ऑफ गुजरात. एंड यू कैन इमेजिन, एंड आई मस्ट थैंक टुडे, आज 31 साल बाद, आई मस्ट थैंक माय पेरेंट्स. मैं अपने माता पिताजी का अकेला लड़का हूँ. नो ब्रदर, नो सिस्टर. माय मदर सेड, विनोद, यदि तुम्हें जिंदगी में कुछ करना है तो घर से बाहर जाना पड़ेगा. आई एम टॉकिंग दैट so many years back. 30 साल पहले हमारी मदर ने मुझे से, and I took that decision, came out. I was not knowing that time कि क्या होगा, what will be my flight in the career. Let me tell you, money was not the motivator. मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ. उस समय पर मैं ऑलरेडी अर्न कर रहा था. I started coaching people. Coaching मतलब this, not this executive coaching. मैं बच्चों को जो करियर इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए तैयारी करते थे उनको पढ़ाता था. मैंने 3 साल उनको पढ़ाया है. और मैं साइंस स्टूडेंट था तो मैं केमिस्ट्री पढ़ाता था. एंड आई वाज अ वेरी सक्सेसफुल टीचर. आई वाज अर्निंग डबल द अमाउंट व्हिच आई गॉट एज माय फर्स्ट सैलरी एज अ ट्रेनी. मेरे को जो अमाउंट मिला था उसका मैं डबल ऑलरेडी मेरे को वहां मिल गया. बट मेरे पेरेंट्स ने मेरे से कहा कि दिस विल नॉट गिव सेटिस्फैक्शन टू यू, बिकॉज आप एमबीए करने के बाद यदि आप 10 साल बाद रिफ्लेक्ट करोगे, सोचोगे, तो आपको ये होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ. वेदर दो इट इज टुडे, इट इज ए गुड प्रोफेशन, गुड करियर, मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग इट. लेकिन उस समय पर इसको उतना सोशल रिकॉग्निशन नहीं था. एंड आई स्टार्टेड, आई वेंट, एंड टुडे I feel satisfied at least. What I have learned, what I have been educated, I am doing it. And reasonably, I am happy with my career. So point is that decisions, first decision to be taken in the career is very important. ये बहुत important है. And when I say why career counseling is important, हमारे यहाँ थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा पास्ट का रहा है. करियर काउंसलिंग, people understand providing the job. No. Making you capable to think what is better. I think providing a job is, it's one that you pick up, purchase a pen, give it to somebody, whether he will write it or not, and teaching a person, training a person to write. I think that is it. मुझे ऐसा लगता है कि it's a big gap. Because people are not going, people are not discussing. लोग अपना अंदर की बात नहीं करते हैं, अपना पर्पस स्टेटमेंट लाइफ का नहीं लगाते. एंड एज ए रिजल्ट आफ्टर 10 years, 15 years, हम लोग स्टेबिलिटी के ऊपर थ्राइव करते हैं. एंड पीपल आर कमिंग. मेरे को ये कहने में बिल्कुल अफसोस नहीं है. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट. आई कुड ओनली प्रोवाइड 9 people जॉब्स टिल नाउ. मैं 9 लोगों को जॉब में दे पाया अपने इस करियर में. कारणात रहे उसके, जिसने भी संपर्क किया, मैंने जितनी हेल्प कर सकती थी किया. बट आई टॉक टू पीपल. रिज्यूमे देने के बाद पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड दैट इफ इट इज बीइंग सेड कि आप ये तैयारी कर लो. दे वांट कि यदि आप तो हमने रिज्यूमे दिया है तो आप मुझे अपॉइंटमेंट लेकर दे दो. ऐसा होता नहीं. द वर्ल्ड हैज बिकम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव. यदि हमको आज इंटरव्यू में अपीयर होना है तो सक्सेस इंटरव्यू में चाहिए. इंटरव्यू में
परसेंटेज 10% रिकमेंडेशन काम करता है, 90% it works on personal competence. So I will speak today how this personal competence professional success comes. मैंने इसीलिए ज्ञानंद भाई साहब को कहा कि we will make this session in 3 sessions. It's a reflective session. आदमी को मैं सोचने के लिए पॉइंट दूंगा. There are no right or wrong answers. इनके कोई सही और गलत जवाब नहीं है. What works for me may not work for anybody else. What works for anybody else may not work for anybody other person, including myself. There are different routes, different formulas to achieve success, which I will be deliberating. So first slide, Kingshuk, can you change? So when we look to stability, I will start that emerging landscape in professional area. Professional area is completely changing nowadays. If I want to speak that how it is changing, the change is that earlier we used to say, and subsequent slide में मुझे बताया है कि engineer, doctor, IAS, bank, these were the areas where people used to work. Unrelated areas, even like IT, even like films, even like social media, that were not known. मेरे समय में कोई आदमी इस areas को नहीं देखता था. Today, I think emerging areas are very, very innovative. So the landscape of the profession has completely changed. मैंने अभी coaching का नाम लिया. I was a person who used to coach, who used to train students for different competitive exams. Today, it's a big business. I think people are making a lot of careers in this direction. I have heard there was one person who did his engineering from IIT, has not gone for any job. He has started an IIT institute. So people are very, very innovative. They want to contribute differently. So landscape of professional area has completely changed. Person who is a doctor, I know a person who is a doctor, he started his career in HR. मैंने उनसे पूछा कि आप तो मेडिकल डॉक्टर हो, you are an MBBS doctor, did your MD and after that you have come in HR. बोले I like talking to people, solving people's problems, and he started that. So people have become very, very dynamic and they have started differently. All traditional norms have been broken. So landscape has changed. Now the changing paradigm, why the second session? Our social structure has changed. Today, I think we have to be friend to our children. We have to understand the social structure, the family structure, and how our professional thinking is impacting our social structure. I think that connect we will establish in the second session. And what will be, how we can embrace these new imperatives, that will be heard. So I requested Gyan Bhai Sahab that we can split these sessions in 3 parts. Next slide. Let's understand now life stability. To begin with, what is stability? I have defined it, the quality, the state, degree of something not changing. मैंने इसको थोड़ा सा आज चेंज किया, स्लाइड तो बन चुकी थी उस समय. When we talk of Chaturvedis, how Chaturvedis are feeling themselves as. I was just preparing the balance sheet of Chaturvedi life, a typical Chaturvedi life. The balance sheet is what are the present assets and what will be the future assets. If we see the social balance sheet, it is not there in the slide. We are very, very responsible and sensible people. We are honest by nature. We have compassion. We have dedication. We have values. We have culture. We are very, very responsible, concerned for our society concern. आज भी आप किसी typical चतुर्वेदी से मिलो,
तो वो ये बोलेगा ये काम हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमारा समाज क्या सोचेगा। That concern is there. मैं इसको concern मानता हूँ, and it's not negative. So we have a concern for society. We are financially oriented. हम नौकरी करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा फाइनेंस इतना रहे कि हम एडिक्वेट जिंदगी जी सकें. We have that concern and this is from times immemorial. पहले से है हमारा ये, इसलिए majority of people were in jobs. Now entrepreneurs are coming and we are very very emotionally intelligent. हम emotional intelligence हमारा अच्छा है. Now what is the future asset which is we are requiring? The future asset requirement is adaptable to quick change. Our society is changing, outside society. I am not talking Chaturvedi as a society, talking the full arena. Indian society, the world society, it is changing very fast. Norms are very well changing. So adaptability is a future asset which we have to adopt. Second is outward looking, which has started. जो मैंने बताया कि people are working in films, people are working in social media, in different. So outward looking has started, but it is not very frequent. बहुत frequent नहीं है, start हो गया है. We are digitally savvy. How many societies are organizing their meetings in on Zoom or Google? But we are doing it. So we are digitally savvy, and this is the future requirement of tomorrow. So we are using the technology thanks to, हालांकि बोलना नहीं चाहिए, but this is the impact of pandemic. We are innovative also. हमारा innovation आता है और हम उस innovation को use करते हैं. Such platforms are innovation. That day, I must confess, Gyan Bhai Sahab, I could not sing a song or a bhajan on that Janmashtami festival because of reasons. But we are innovative. We organize that. That's a sign of innovation. This is social innovation. फर्क क्या है जो हम नहीं कर पा रहे? हमारा जो सोशल कोशेंट है और इमोशनल कोशेंट है उसको हमने मिलाया नहीं. Our social quotient is very good. Otherwise शायद हम मिलते नहीं. We are very very attached to महासभा, लोकल सभा. हम मिलते हैं, बनना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं बनते, उनको हम कोशिश करते हैं लाने की. तो हमारा सोशल कोशेंट भी बहुत अच्छा है. लेकिन सोशल कोशेंट और इमोशनल कोशेंट यदि मिल जाए तो वी कैन कोलैबोरेट बेटर. दैट इज नॉट है, जो कि फ्यूचर की रिक्वायरमेंट है एंड विच वी शुड डिस्कस साइकोलॉजिकली कि हम सोशल कोशेंट और इमोशनल कोशेंट को कैसे मिला के, एंड देन दी लाइफ विल बिकम. तो लाइफ स्टेबिलिटी तभी आ सकती है व्हेन प्रोफेशनली वी आर स्टेबल. I think we lost the beat. Sir, your voice is not audible. I think you. Hello, it's got hang. Vinod ji, maybe you have to re-enter. Hang हो गया. Maybe network issue हो सकता है सर का. क्या हुआ ज्ञान? वो वहीं से कुछ है. I think अच्छा, he ठीक got. ठीक. It's a very good session. Thank you for organizing. Thank you, Nikhil ji. Vinod ji brings with him really rich experience, and he has been in an HR scenario with a very respectable name. Right. ज्ञान भाई साहब, थोड़ा हमारे यहाँ पावर प्रॉब्लम है आज. कोई बात नहीं सर. हाँ साहब. सो दैट इज द पॉइंट. मैंने ट्राई किया कि प्रेजेंट एसेट और फ्यूचर एसेट को कनेक्ट कैसे करें एज अ चतुर्वेदी सोसाइटी. नेक्स्ट स्लाइड. किंगशुक, नेक्स्ट स्लाइड. सो
somehow we can define stability when one is able to take care of one's material, emotional and social needs as an individual or as collective responsibly well, then sustainability comes. Now I will start the word sustainability. मैंने अभी तक इस word को use नहीं किया था. Is a very, very frequently used term in a corporate world. I think most of the corporates are working on sustainability. वहां पर sustainability का मतलब है कि we are environmentally concerned because we should not hurt the environment so that tomorrow we may not remain. हम कितना energy use करते हैं, क्या करते हैं, etc. etc. Are we doing all compliances? क्या हम गवर्नमेंट की सारी compliances पूरी करते हैं? क्या हमारा बिजनेस सस्टेनेबल है? क्या हम अगले 50 साल तक सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी कर पाएंगे? All this is corporate sustainability. But individual sustainability is when we earn well, when we are educated, our family is settled, we are mixing each other. That's very important. कोई आदमी ये बोलता है कि मैं आइसोलेशन में रह के सुखी रह सकता हूं. I think we are not justifying ourselves. Nobody can be satisfied individually. उसको किसी समाज में रहना पड़ेगा. So what is sustainability? It depends from person to person. It's a very individual option. Anybody, whether me or any other coach or any other individual, any other professional can give some ground rules, but one has to select his sustainability norms based on his preferences of emotion, social and intellectual capability. Next slide. Next slide. Kinshuk. Fundamentals of stable life. Yeah, next slide. इसके आगे करो. So 5 fundamentals of a stable life. Home. I think home here is a colloquial term which has used is not the 4 walls. Home is any place where we feel comfortable. Where, and if we are not comfortable from this front, if I am staying somewhere and if it is a tidy place, I think our mind will not be stable. So first condition is one has to be stable wherever one lives. Finance, everybody knows it is an important ingredient to earn. That's why from the beginning we are taught that think of how you can earn sustainably, which can become a sustainable livelihood for future. Health and well-being. I think this pandemic has shown us how much health is important. और well-being की जब हम बात करते हैं, we always relate it to physical well-being. आज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा mental well-being is very, very important, and organizations, corporate world, government mental well-being पर बहुत ध्यान दे रहा है. I think as a Asia, India, हम लोग mental well-being पर बहुत ध्यान नहीं देते. विदेश में, whether it is US or UK, I think well-being is a very important point. That is why वहाँ पर psychologists, psychiatrists, they are in big demand, because not because they all are mad or not because they all are disturbed, because they give equal weightage to physical well-being and mental. हम लोग क्या है, mental well-being को weightage नहीं देते. For example, हमारे यहाँ कोई भी स्टूडेंट डिस्टर्ब्ड है, एग्जामिनेशन फियर है, हम उस बात को यदि अपने पेरेंट्स को या हमारे बच्चे हमसे कहते हैं, हम उसको कॉग्निजेंस नहीं देते. फियर है, इट्स अ साइकोलॉजिकल स्टेट एंड इट नीड्स ट्रीटमेंट. Treatment does not mean medicine. Treatment is talking to somebody who is an expert. He will give some tips of thinking and the problem is solved. But we don't give that. And today there are enough coaches, enough psychological trainers are available who can train people on thinking, memory, etc. etc. Well-being में हम
मेंटल वेलबींग में व्हेन वी आर स्टार्टिंग मैरिंग, आज टुडे वी आर थिंकिंग हाउ मेनी डाइवोर्सेस आर हैपनिंग, हम प्री मैरिटल डिस्कशन करते ही नहीं, वी डोंट डू दैट, वी फील शाई ऑफ इट कि हम ये डिस्कशन क्यों करें। एंड इससे होता ये है कि आज आप रिजल्ट देख लो कि देयर, बिकॉज आवर माइंड इज चेंजिंग नाउ, बिकॉज बाहर का जो सोशल वेल बीइंग इज अ बिग सब्जेक्ट, वी वर्क ऑन इट एज एन ऑर्गेनाइजेशन। हमारे यहाँ तो इसके ऊपर पूरा हम लोग एक पोर्टल चलाते हैं, उस पोर्टल में यदि किसी की फैमिली डिस्टरबेंस है तो उस डिस्टरबेंस को हम कैटर करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि यदि एनीबडी इज नॉट स्टेबल इन हिज फैमिली लाइफ कैनॉट कंट्रीब्यूट, वेदर इट इज ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हम उसको सैलरी दे रहे हैं, वो काम कुछ नहीं कर, क्योंकि वो सारा दिन बैठा हुआ है, डिस्टर्ब है। रिलेशनशिप्स विच इंक्लूड्स वेलबींग, मेंटल वेलबींग, रिलेशनशिप्स के बारे में हमने बताया, हम लोग ओपनली रिलेशनशिप्स के बारे में डिस्कस नहीं करते। एंड मैं इसको कन्फेस करता हूं कि हम लोगों को वी हैव टू गो ए लॉन्ग वे एज अ कम्युनिटी आल्सो टू डिस्कस ऑन रिलेशनशिप। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जनरली कहते हैं कि पीपल आर नॉट जॉइनिंग दिस सोसाइटी, दे आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड, वी हैव टू आस्क अ क्वेश्चन व्हाई दे आर नॉट, व्हाट इज द रीजन, एंड इंडिविजुअली उसको कैटर करना चाहिए कि आप क्यों नहीं आना चाहते, तो वो बताएगा कि मेरा ये रीजन है, मेरा ये इनहिबिशन है, मेरा ये टैबू है, मेरा उस टैबू को दूर करना चाहिए किसी न्यूट्रल आदमी के द्वारा। आई थिंक इफ सम person who is holding a position will talk, that will not help, a neutral person will help, आदमी खुल के बात करे। I think we need some platforms for such discussion. And last में mindset and emotion, थोड़ा सा यहाँ पर mindset change is important। हम लोगों का mindset है we generally are very very prescriptive by nature, हम लोग judgmental हैं और prescriptive, किसी भी आदमी को देख के बोलते हैं उसको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। I think we should stop giving prescriptions. And nowadays, being judgmental, giving prescription is viewed as a character which is not that much required. क्योंकि आज आदमी को प्रिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, आप किसी को भी उठा के फोन करो, साहब मुझे बुखार हो गया है, तुरंत बोलेगा आपने क्रोसिन ली क्या, ये नहीं पूछेगा आपको बुखार कैसे हुआ, आप कैसा फील कर रहे हो, what kind of help you are required. Person will start giving prescription and people are not liking today anybody giving prescription. I think we should stop that as a habit. Next. Yeah, next. This is 552. Next slide. Emerging landscape. Yes, so this I spoke about that in year 1980 what were the professions, and 2021 what are the new professions coming, and I can, if people can desire, I can put a professional person to this कि क्या क्या profession आ सकता है जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। I am not an expert कि हम आज के profession की list तैयार करें, but we can prepare it, we can do this. This is a big agenda and we have to work on it because I think we are not aware कि क्या है available. Next slide. If we talk of, these are some points where people say that people want internet, data science, diversity and inclusion is one point where I think a lot of work is happening. Social media तो बताने की जरूरत नहीं है. E-sports. Suppose a person is not able to make run on the crease. There are psychologists available, medical experts available, that why a person is not making run. And there is a lot of analytics on this. And this is one example. There are anything which is not working, enough analytics is available. Yesterday I went to a doctor. मैंने डॉक्टर से बोला कि मेरा यूरिया थोड़ा सा बढ़ा आया है. बोला you go to internet, put it there, that diet which is prescribed in urea. When urea is high, you will get everything. So doctor is prescribing, go to the internet. पहले डॉक्टर खुद लिखता था, आज वो, तो point is the technology has evolved manifold. We need to work on it. I would
I'm not audible. क्या हो गया ज्ञान, अटक गया? हाँ आ गया. Yeah. So just I'm concluding. मैंने 5:45 का हाँ 5:45 is happening. Next slide, which may be the last slide probably. So ये लिस्ट किया इन्होंने. एनवायरमेंटल साइंस है, साइबर सिक्योरिटी, ऑनलाइन एजुकेशन इज वन फील्ड, सोशल एंड स्पोर्ट्स, साइकोलॉजिकल सपोर्ट सर्विसेज. These are all the new emerging areas which people have not thought of in the past. Next slide. आत्मनिर्भर के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, बट इन लोगों ने हमने रिक्वेस्ट किया था तो इसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को आजकल इवन कॉर्पोरेट इज रिकॉग्नाइजिंग. दे से फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स. और हमारे यहाँ तो एक डायरेक्टिव निकला है आदित्य बिरला ग्रुप में, प्रोवाइड जॉब, प्रोवाइड वर्क टू पीपल दोज हु आर फर्स्ट जनरेशन. मतलब बिकॉज दे से दैट स्टार्टअप माइंडसेट इज अ डिफरेंट माइंडसेट, एंड जो एनर्जी स्टार्टअप माइंडसेट में होती है वो जो डिलीवर करेगा वो एक कंपनी डिलीवर नहीं करती है जो पिछले 50 साल से काम कर. तो सर्च people those who are startups and give work to them. And I think most of the people must be knowing gig economy is coming. Most of the work organizations is getting outsourced. अब सब outsourcing करना चाहते हैं. We don't want to employ people. We want to give work to somebody. Even if a person is individual expert, we want to give work to him. एक जमाना था जब individual experts को लोग नहीं देते थे. सपोज करिए मैं कोचिंग करता हूं और एक हीविट ऑर्गेनाइजेशन कोचिंग करता है, तो आज वो मुझे देना पसंद करेंगे बिकॉज मेरा कमिटमेंट लेवल इतना ज्यादा होगा जो कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होगा. दे विल हायर अ ट्रेनी एंड प्रोवाइड. लेकिन आप कमिटेड रहोगे बिकॉज आपको अपना नेक्स्ट बिजनेस इस कंट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है. दैट इज कॉल्ड स्टार्टअप माइंडसेट. एंड दैट इज व्हाई people those who are starting up their own, I think they are becoming atmanirbhar very soon. That is what is the world is changing. I am speaking of. Thank you. I'll take up questions. Yes, it's a very good quote. Choose a job you love and you will never have a work a day in your life. That's a good saying. So I hope I have added something to the thinking of the people. Of course you have. I think wonderful session. Good job, Vinod. Good job. Thank you, bhai sahab. One statement and one question. Statement is like when we started our career, the common saying was that a rolling stone gathers no moss. So Yeah. you should be sticking, and you should be staying in a company and try to be the first and the last job that if you retire from the same company. Yeah. Later on, when we ourselves became employers in IT sector, तो जो लड़का 1.5 साल तक आपका रुक गया तो आपको डाउट होने लगता था कि कहीं आपने गलत सिलेक्शन तो नहीं कर दिया. Why is he not changing the job? Because if he was good, he would have been hired by someone else. Yeah. So ये एक perspective change हमने देखा अपने lifetime में. But coming to the question that I have in my mind, now as I see HRs are peeking into the personal life of the candidates, going to the Facebook, going to the social media, what kind of a person is he? So आप ये बताइए मतलब how do you handle the personal biases? Suppose मैं अगर in my personal life I am a good programmer, I write very good code, but at the same time I am a Gau Rakshak. I say cow should be saved. And you on the other side, a liberal, you say, "Nahi, this is a useless thing." So, what as a recruiter, what gains more weight in your judgment? A very good question, ज्ञान भाई साहब. मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ही एग्जांपल देता हूँ एंड मैं अपना एग्जांपल देता हूँ. भाई साहब, ऑल ऑफ अस आर अ वेरी थिंकिंग इंडिविजुअल्स. आज सुबह ही मेरे घर के नीचे कुछ नारेबाजी चल रही थी पॉलिटिकल, क्योंकि एंड इस फोरम में मुझे बोलने में उतना अफसोस वो नहीं है, हेजिटेशन नहीं है. जावेद साहब यहीं रहते हैं, जावेद जी. तो उन्होंने शायद कोई स्टेटमेंट आज दिया है, मैं नहीं जानता था, स्टेटमेंट दिया है.
तो उस स्टेटमेंट को उन्होंने रिलेट किया है, उससे आरएसएस को रिलेट किया है अपने अफगानिस्तान वाला, क्या नाम है इसका, पार्टी से, अपने जो वो लोग कर रहे हैं तालिबान से, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया एंड आरएसएस पीपल केम एंड बहुत पुलिस लगी हुई थी। माय सन केम टू मी, नीचे नारेबाजी चली, गुस्सा मेरे को भी आया स्टेटमेंट से। मेरी भी इच्छा हुई मैं ट्विटर पे जाके कुछ लिखूं एंड ऐसा हर बार होता है। बट आई आस्क्ड ए क्वेश्चन फ्रॉम माय ग्रुप एचआर हेड, डायरेक्टर एचआर से मैंने पूछा, मैंने कहा साहब ऐसा कभी कभी माइंडसेट आता है, कैन वी डू? बोले नो, हमारे यहाँ एक कोड ऑफ कंडक्ट लिखा हुआ है, उसमें लिखा है कि आप सोशल मीडिया में एज ए रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर कुछ नहीं लिख सकते। मैंने तो साहब फेसबुक पे मैं हूं नहीं, मतलब हूं लेकिन उस पर एक्टिव नहीं हूं, अपने व्हाट्सएप पे मैं ज्यादा कुछ लिखता नहीं हूं। कोई सेंसिटिव चीज हम लोगों को लिखने से मना है, बिकॉज यू आर एन ऑफिसर ऑफ ए कंपनी। आपका लिखा हुआ ये माना जा सकता है कि आपके ग्रुप की थिंकिंग है। मैं एडवाइस करूंगा भाई साहब, जो आपके क्वेश्चन पे मैं आता हूं, whenever you are hiring a person, recruiting a person, आजकल enough visibility is available। मतलब मैं कहीं किसी से मिलने जाता हूं तो पहले ही मेरा वो इंस्टाग्राम और मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल पहले निकाल लेता है। मेरे से मेरा इंश्योरेंस वाला मिलने आया तो मेरे से बोलता है आप नोबल फेरो एलॉय मैनेज करते हो, आप एम्प्लॉय रिलेशन मैनेज करते थे, आप अभी CHRO हो। हमने कहा ये सब बात तुमको कैसे पता? बोले साहब मैं आने से पहले आपका लिंक्डइन प्रोफाइल पढ़ चुका। सो पॉइंट इज कि आजकल एंड देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस जो आप एंड वेरी स्मॉल अमाउंट्स में 1000 रुपया, 1500, 2000 रुपए में वो लोग एक आदमी की पूरी प्रोफाइलिंग कर देते हैं कि इनकी थिंकिंग क्या है। वो पूरा निकालेंगे कि आप फेसबुक पे क्या लिखते हो, लिंक्डइन पे क्या लिखते हो, एंड हाउ यू थिंक, हाउ यू रिएक्ट। क्योंकि आदमी मास्किंग 1 घंटे कर सकता है, 2 घंटे कर सकता है इंटरव्यू में, बट आप जो अक्रॉस द टाइम ओवर अ पीरियड आप जो करते हो उसको आप मास्क नहीं कर सकते। देन अ पर्सन बिकम्स व्हाट ही इज एज सच। तो मेरे ख्याल से आजकल वो ऑर्गेनाइजेशंस कर भी रही हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आज इतना डेंजरस है सिनेरियो कि इंपॉर्टेंट एजुकेशन और स्किल नहीं है, इंपॉर्टेंट है व्हाट ही थिंक्स, व्हाट ही डज। आज आप देख रहे हैं टेररिस्ट आर इंजीनियर्स, वो आपके काम करने के बाद बाहर जाके क्या करता है यू डोंट नो। सो मेरे ख्याल से मैं ऑर्गेनाइजेशंस को हमेशा रिकमेंड करता हूं, व्हेनेवर यू हायर ए पर्सन, आप उसकी इंजीनियरिंग की टेस्ट लेने की जरूरत नहीं, वो तो आप अंदर आएगा तो आप उसे ट्रेन भी कर दोगे, लेकिन व्हाट ही थिंक्स, हाउ ही मैनेजेस हिज लाइफ, वो करना चाहिए, चेक करना चाहिए। और अब तो बहुत सारे क्लब्स, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एंट्री भी ये देख के देती है, नहीं तो आदमी जाके बाहर क्या कर रहा है, नोबडी कैन, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। और ये बहुत अवेलेबल है, देयर आर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो ये करके देती हैं, प्रोफाइलिंग कर देंगे आदमी का कि इसने क्या किया, कैसे किया, क्या है, और सोशल थिंकिंग, नॉट एजुकेशनल। एजुकेशनल इज ओके, वो तो आदमी ने 20 साल पहले किया होगा, उसके बाद उसने क्या क्या किया वो इम्पोर्टेंट है। बहुत I think if there are not any more questions, we can conclude our session. Yeah, that's right. Yeah. So, You can thank Vinod for elaborating the subject. एक पॉइंट जो मैं नहीं मतलब मानता हूँ वो ये कि लीड को कांटेक्ट करना और उनको प्लेटफॉर्म पे लाना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इट हैज टू बी फ्रॉम बोथ साइड्स, शुड बी eagerness to join the system, तभी पॉसिबल होता है, अदरवाइज मुश्किल है। हालांकि वी आर ट्राइंग, वर्किंग हार्ड ऑन दैट। नहीं भाई साहब, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। नहीं, इसमें लास्टली मैं ये बोलना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि हमको ये थैंक करना चाहिए, हमारी सोसाइटी में कम से कम पीपल आर मेजॉरिटीली गुड, मेजॉरिटीली दे आर गुड, एंड इफ एनीवेयर 99% और 95% इज गुड, इट्स viewed as a balanced society. वो thanks to हम दूसरों को देखते हैं भाई साहब, we are very good that, इसीलिए मैंने वो मतलब बैलेंस शीट ऑफ दिस सोसाइटी को मैंने so we are very good on all aspects। थोड़ा सा
इम्प्रूवमेंट तो सब जगह वही तो चौबीआई है। वो अपने को रखना चाहिए भाई साहब, वो बेसिक करेक्टर है भाई, वो फैब्रिक रखना ही चाहिए, जरूरी है भाई साहब। That's right. Okay, if we have Okay. 5 more minutes, I have a question. Yeah. Go ahead. पहली बात तो थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा सेशन था और मैं बहुत सारे पॉइंट से रिलेट कर सकता हूँ बिकॉज मैं भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ। मुझे आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया था कि हम ये देखते हैं कि a person, how many countries or states that person has lived, how many cultures you are comfortable with. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज इससे ओवरऑल ग्रोथ, थिंकिंग वगैरह सब इम्प्रूव होता है। लेकिन जो कॉर्पोरेट्स का रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें आप कैसे इंश्योर करते हैं कि ये फैक्टर भी कंसीडर किया जा रहा है बाय द इंटरव्यूअर्स? डू यू हैव लाइक अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस इन व्हिच it needs to be considered? I'll reply to this. हम लोग जनरली रिज्यूमे में तो रहता ही है, लेकिन हम उससे स्पेसिफिक क्वेश्चंस करते हैं और वो क्वेश्चन ऐसे करते हैं कि एक आदमी ने यदि ये लिखा है कि मैंने 10 स्टेट्स में काम किया या 5 स्टेट्स में काम किया है, तो हम उससे पूछते हैं कि व्हेन यू वर वर्किंग इन गुजरात, व्हाट वेयर द स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स यू फेस्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सर एक और रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो मैं मिस कर गया आप। हम लोग जनरली कुछ प्रोफेशन के जो आदमियों को हायर करते हैं, जैसे कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये बड़ा कॉमन प्रोफेशन है कि आपको गवर्नमेंट से डील करना है जी। हम क्लियर पूछते हैं कि आप कैसे हैंडल करते हैं और उसमें ये जानना चाहते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, एंड इट्स ए वेरी मतलब डिफरेंट फोरम, हेंस आई कैन स्पीक, कि आपका इंटेंट क्या है, क्या आप केवल बिलीव करते हो थ्रो मनी एंड गेट द जॉब डन, और यू फर्स्ट ट्राई ऑल योर लेजिटिमेट मीन्स एंड देन फैसिलिटेशन थ्रू डिफरेंट मीन्स यू टेक इट अदरवाइज। This we ask in a question. हमारे यहाँ एक टेक्निक बिहेवियरल इवेंट इंटरव्यू की होती है, हम एक प्रॉब्लम को पूरी डीप तक नीचे जाते हैं। एज एन इवेंट वी आस्क, मतलब एक सवाल के ऊपर हम 10 सवाल पूछते हैं और डीप तक लेके जाते हैं, वो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। 10 क्वेश्चंस पूछने से अच्छा एक क्वेश्चन पूछें लेकिन उसमें डिटेल में जाते जाएं। डिटेल में, that is called BEI टेक्निक, बिहेवियरल इवेंट इंटरव्यू टेक्निक। एक और भी चीज होता है ना इसमें, और इसमें एसएसबी के सेटअप में, आर्मी में होता है, एसएसबी सिलेक्शन में होता है जी। सबको उठा के बुला लिया हॉल में और देन यू राइट द सम क्वेश्चंस एंड देन साइकोलॉजिस्ट जज यू आउट एंड देन थ्रो यू आउट फ्रॉम देयर ओनली। उसके बाद आगे आपका होता है, तो दैट वो एक वो वर्ड्स देते हैं, दे आर लाइक कैच वर्ड्स, और हर वर्ड के ऊपर यू हैव टू राइट a line or a sentence. They judge you, उसके basis पे वो लोग करते हैं। They judge that, मतलब that you fit for that system or you are not fit for the system at all. तो जो grossly out filter करते हैं वो grossly वही filter कर देते हैं। That is the way it is. Yeah. Agreed. Thanks a lot विनोद, बहुत thank you भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you बहुत ही अच्छा रहा, thank you so much। फिर बात करेंगे next session। Looking forward to your next session। It will be after 15 days. I have requested Gyan Bhai Sahab, so I'll take it forward from here. Okay. जी। Thank you भाई। Okay, धन्यवाद, bye। Thank you, sir. Thank you Kinshu, thank you।